अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 हम लोगों ने 6.1 कंप्लीट कर ली थी पीछे। अगर किसी ने उसके लेक्चर देखने तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड कर दिए गए हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। 6.2 आज हम लोगों ने करनी है। इसका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीवर करूँगा मैं। देखें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। देखिए उसने बोला राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसी ये जो ट्राइंगल जो हमें तीन दी गई हैं, तीन क्वेश्चन है इसके पार्ट हैं, देखें 1 2 3, ठीक है ना। ये बोला गया उसने कहा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब है, इनमें 90 एंगल बन रहा है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के साथ हमेशा क्या बनता है, 90 एंगल बनता है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ क्या बनता है, 90 एंगल बनता है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यानी इसके साथ क्या बनता है, 90 एंगल बन रहा है। उसने बोला गया कि ये ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और क्या फाइंड करना है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जो है इसमें इसके हर क्वेश्चन के 10-10 पार्ट्स हैं। देखिए उसमें फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू, कोस की, टैन की, सीकेंड की, कोसिकेंड की, कोड। इस साइन को इसको थीटा कहते हैं और इसको फाई कहते हैं। अब फाई में यानी ये मैं इधर समझाता हूँ आप लोगों को। देखें लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है इस तरह से कुछ, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसका क्या कि इधर 90 एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपने से नाम दे देते हैं। इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं, इसको सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखें ये क्या होती है, हमारी बेस होती है, ठीक है ना। इसको बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। पी आर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखें हाइपोटेनस हमें कैसे पता चलती है कि ये 90 के हमेशा सामने हाइपोटेनियस होती है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब और एक क्या है कि यहाँ पे भी एंगल बन रहा होता है और यहाँ पर भी एंगल बन रहा होता है, और यहाँ पे एंगल हमें जो जितनी ट्राइंगल्स है ना, देखिए हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। देखें इसमें यहाँ पे फाई दिया गया, यहाँ पर भी फाई दिया गया, यहाँ पर भी फाई दिया गया, और फाई के अकॉर्डिंगली अगर फाई जहाँ पे बन रहा है उसकी सामने, वो जो सामने होती है वो क्या होती है, उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस फाई के लिए ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। लेकिन अगर हम लोग 90 के एंगल से देखते हैं थीटे के हिसाब से, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, यानी ऑपोजिट है। फाई और थीटा ऑपोजिट है। फाई के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और जो थीटा उसके लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। होप सो कि ये बात क्लियर हो गई होगी। देखते हैं, अब देखें, अब जो पहला क्वेश्चन है ना उसमें इसकी वैल्यू 5 दी गई है, इसकी वैल्यू 4 दी गई है और इसकी वैल्यू 3 दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी फिलहाल इसको इतना ही याद रखें कि इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर हम लोग इधर फाई की बात करें तो फिर इसको जो है परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात की गई थी, ठीक है ना। वो है साइन, कोस और टैन, ठीक है। और इनके जो वो हैं, क्या नाम है, इनके इनवर्स जो हैं, इसका इनवर्स साइन का क्या है, 1 कोसिकेंट है, कोस का क्या है 1 सीकेंट है, और टैन का क्या है 1 कोट है, ठीक है। ये 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, ठीक है। अब देखिए इनको याद कैसे करना है स्टूडेंट्स। एक फार्मूला में पढ़ाया जाता है, देखिए वो होता है सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। स्टूडेंट्स इस चीज़ को लाजमी गौर से समझना, क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा तकरीबन सारे इस चीज़ से रिलेट करते हैं। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, इस चीज़ को रट्टा लगा लें, जिस तरह मर्जी याद कर लें। अब देखें एस से क्या बनता है, साइन बनता है, साइन। और दूसरा क्या, ये पी से क्या बनता है, परपेंडिकुलर। इस तरह साइन लिखने के बाद ना साइन थीटा इक्वल टू ये साइन था, और ये जो साइन के बाद ये पी से परपेंडिकुलर ओवर एच क्या है, हाइपोटेनस, एच वाई पी, ठीक है। और इसको देखें ये सी मतलब कोस थीटा इक्वल टू बी से क्या है, बेस, ओवर एच से क्या है, हाइपोटेनस। और फिर ये जो तीसरा ये क्या, टी से क्या है, टैन थीटा इज इक्वल टू पी से क्या है, परपेंडिकुलर, और बी से क्या है, बेस। होप सो कि ये बात समझ आ गई होगी। देखें एस से क्या था, सम पीपल हैव, इसका मतलब है साइन परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेनियस, सॉरी। और इसका सी से मतलब क्या, करली
सी से करली मतलब यानी सी को देखना है, सी से मतलब कोस, बी से बेस और एच से इनके पहले पहले वर्ड लेटर्स देखने हैं, इसका एस, इसका पी, इसका एच, इसका सी, इसका बी, इसका एच, इधर टी और पी और बी देखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इससे हमारा ये फार्मूले बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन का जो इसका इनवर्स है 1/, कोसिकेंड। अब कोसिकेंड मतलब इनवर्स है मतलब ऑपोजिट। कोसिकेंड का क्या होगा, हाइपोटेनस ऊपर चले जाएगी, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। अब कोस का वो क्या है, इनवर्स क्या है, सीकेंड। सीकेंड के लिए क्या होगा, हाइपोटेनस ऊपर चली जाएगी, बेस नीचे आ जाएगी। टेन का क्या है, कोट है, कोट के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, बेस ऊपर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैं इधर से सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, उसकी डायग्राम ये मैंने ऑलरेडी बना दी है, ठीक है ना। इधर देख लें, इधर 4 है वैल्यू परपेंडिकुलर की, हाइपोटेनस की 5 है और इधर 3 है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। देखिए उसका पहला था कि साइन थीटा फाइंड करें। अब देखें साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब एस को देखें, सम पीपल हैव, इधर लिखें, इधर लिख दें फौरन ही, चाहे लिखें या ना लिखें आप पर डिपेंड करता है, चाहे तो ना लिखें। देखें आप इधर देख लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर देखें, परपेंडिकुलर क्या है इसका 4 और हाइपोटेनियस क्या है 5, इसका क्या आंसर आ जाएगा 4/5 सिंगली। अगर आप लोगों ने ये चीज़ याद कर ली स्टूडेंट्स तो हम बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा आपके लिए। इसका दूसरा पार्ट है, देखें दूसरा क्या, उसमें बोला गया था कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें कोस मतलब करली और आगे क्या आएगा ब्राउन हेयर, ये देखिए करली ब्राउन हेयर, यानी करली सी से कोस, बी से बेस और हाइपोटेनियस ब्राउन हेयर, यानी बेस और हाइपोटेनियस, बेस क्या है 3 और हाइपोटेनियस क्या है 5, 3/5 इक्वल्स टू 3/5 स्टूडेंट्स। एक एक स्टेप का क्वेश्चन है, वो क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों ने अगर ये याद कर लिया कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, इससे हमारे ये वाले फार्मूले बन जाएंगे और वैल्यूज इजीली बाहर से आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये याद रखेंगे कौन सा इधर से बेस होती है, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा हाइपोटेनियस होता है। अब देखें इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा उसमें बोला गया है कि फाइंड करें आप tan थीटा। अब देखें tan क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रश, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसका ये चौथा पार्ट है, उसमें बोला गया है कि हम लोगों ने फाइंड करना है सीकेंट थीटा। अब देखें सीकेंट किसका इनवर्स है स्टूडेंट्स, सीकेंट देखें। अब सीकेंट कोस का इनवर्स है और कोस किसके इक्वल होता है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसका मतलब यानी ये क्या होगा, अब देखें पहले सीकेंट है, सीकेंट को लिख लेंगे किसका वो होता है इनवर्स होता है 1/कोस के। अब कोस का क्या मतलब है, कोस की वैल्यू क्या थी कोस की, तो कोस के लिए हम लोग लिखते हैं कोस की वैल्यू, ये देखें हम लोगों ने इधर कोस की लिखी हुई थी 3/5, ये क्या आ जाएगा 1/3 × 5, ठीक है। कोस मतलब करली ब्राउन, बी से ये ब्राउन जो बेस है और हेयर पर सॉरी हेयर हाइपोटेनियस 5 लिखी, 5 के और डिवाइड ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 5/3 आंसर आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें इसका 5 वाला पार्ट है वो है कोसिकेंट थीटा। अब ये क्या होगा, कोसिकेंट किसका, साइन का इनवर्स है, मतलब यानी जो सीकेंट की वैल्यू है उसके ऑपोजिट। ये क्या 4/5 थी तो ये आएगी 5/4। होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब के यहाँ पे क्या और चल रहा है, देखिए 6 वाला कोट 5 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें अब ये कोट 5 आ रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग इसकी वैल्यू कैसे देखें, कोट का इनवर्स क्या है tan लिखेंगे। अब देखें tan किसके इक्वल होता है, tan था स्टूडेंट्स, tan था हमारा सॉरी इसको कोट ही लिखेंगे, कोट और इसका इनवर्स किसके इक्वल होता है 1/tan के। अब tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू हमारे पास थी स्टूडेंट्स देखें tan की हमारे पास ही परपेंडिकुलर ओवर है, परपेंडिकुलर क्या है 4/3 सॉरी इसमें देख लें। अब ये 5 आ रहा है, इसमें मैंने 5 का साइन डाला, इधर देख लें 5, ठीक है। अब 5 के लिए मैंने क्या बोला था, इसका परपेंडिकुलर क्या है ये है और इसकी बेस क्या है ये है, तो उसके हिसाब से देख लें। tan था तो tan का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये 3 है और बेस क्या है ये है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1/3/4। अब ये 4 क्या हो रहा है नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई यानी 4/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। होप सो उसके समझ आ गया होगा। 5 का बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसका जहाँ पे 5 लिखा है उसके ऑपोजिट जो सामने है ना, ये सॉरी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 का मतलब यानी इसके जो ऑपोजिट सामने है वो क्या है इसका परपेंडिकुलर है और ये वाली इसकी बेस है, ठीक है ना। इसके हिसाब से हम लोगों ने फार्मूला लगाया। अब देखें इसका 6 वाला पार्ट हो गया, तो इसका 7 वाला देखते हैं, वो है tan 5। अब देखें tan 5 हम लोगों ने क्या लिखा, अभी यहाँ पे लिखा था tan 5 वो क्या था 3/4, तो डायरेक्ट इधर लिखते हैं 3/4, ठीक है। अब इसका आगे वाला पार्ट है वो है
वो है कोसिकेंट फाई। ठीक है, अब देखें कोसिकेंट फाई मतलब ये किसका इन्वर्स था, 1 ओवर कोसिकेंट देख लें इधर, कोसिकेंट साइन का 1 ओवर साइन। अब साइन जो है, साइन क्या किसके इक्वल होता है देख लें, साइन होता है उसके सम ट्रिपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसका क्या है, ये 3 है और ये 5, ये आ जाएगा इक्वल टू 1/3/5 आ जाएगा। अब ये 5 ऊपर जाएगा तो 5/3 स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसका जो 9th वाला पार्ट है वो है सीकेंट फाई। अब देखें सीकेंट फाई मतलब ये किसका वो है, इनवर्स है, सीकेंट कोज का, तो ये आ जाएगा 1/कोज। अब कोज किसके इक्वल होता है, कोज होता है देखें कोज थीटा द करली ब्राउन हेयर। ठीक है, करली, ये देखें कोज करली ब्राउन हेयर, तो ये क्या आएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। अब इसकी बेस किधर है, फाई के हिसाब से बेस तो ये है 4 और जो है बेस है और हेयर मतलब यानी हाइपोटेनस 5, 4/5 यानी इक्वल टू 1/4/5। क्यों, क्योंकि ओवर में थी नीचे ये 5 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड हो रहा है, तो ये 5/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें एक्स वाला है लास्ट, इसका वो है कोज फाई है, वो क्या है, अब देखें कोज फाई क्या होगी, कोज जो है डायरेक्ट वो है, यानी किसी का वो नहीं है, इसका वो नहीं बनना है इसका, ये किसके इक्वल होगी, अभी हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे ऊपर कोज किसके लिखा है 4/5 के, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। स्टूडेंट्स होप सो के समझ आ गया होगा। ये हमारा यहाँ पे इसका पहला पार्ट ख़त्म हो गया। आप देखें इसका दूसरा पार्ट करते हैं, देखिए उसमें क्या बोला गया, उसकी मैं डायग्राम पहले ड्रा करता हूँ। वो है बी वाला पार्ट है, उसकी डायग्राम है इस तरह, देखें ये, और ये 15 है, इधर ये 90 का एंगल है, ये यहाँ पे 5 है, इसके अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, और ये 8 है और ये 17 है। वैसे अगर हम लोग दूसरी तरह देखें तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, नाम दे लें अपने से यही, फिर इसको ए दे लें, इसको बी दे लें और इसको सी दे लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें वही सेम चीज़ें फाइंड करनी है दोबारा, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला क्या था देखें, वो था साइन थीटा, साइन किसके था, सम पिपल। अब थीटा है, थीटे के हिसाब से करेंगे नॉर्मली, सम पिपल, पिपल क्या मतलब परपेंडिकुलर 8 और हैव मतलब हाइपोटेनस, तो 8/17। ठीक है, अब देखें इसका क्या दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा है कोस थीटा करली ब्राउन हेयर, ब्राउन और हेयर 15/17, 15/7। अगर आप लोगों ने पहला क्वेश्चन ध्यान से समझा तो होप्स हो कि ये बहुत आसानी से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर मतलब प्रॉपर और ब्रश 8/15, 8/15 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट इधर करता हूँ मैं, देखें जी फोर्थ पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, मैं बुक पकड़ लेता हूँ अपने हाथ में। देखें 4 है सीकेंट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब सीकेंट किसके वो होता है, इन्वर्स होता है। अब देखें मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, देखें साइन का इन्वर्स होता है 1/कोसीकेंट और जो है कोज का 1/सीकेंट और जो tan है वो 1/कोट होता है। ठीक है, अब देखें सीकेंट है तो ये सीकेंट किसका 1/कोज का। अब कोज किसके इक्वल होता है, कोज देख लें करली ब्राउन हेयर, ये क्या होगा इक्वल टू 1/15/8, तो ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट आ जाएगा, यानी मतलब 8/15 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें सॉरी स्टूडेंट मुझे लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखें सीकेंट था तो सीकेंट किसका था, कोज का। अब देखें कोज है, कोज करली ब्राउन हेयर, ब्राउन जो है वो 15 है और हेयर सॉरी ये देखें 17 था, हेयर मतलब यहाँ पे 17 आना था, मैंने पी की वैल्यू लिख दी थी। अब ये क्या आएगा ऊपर, अब इसका इन्वर्स करेंगे तो 17/15 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये थीटा ये अभी चल रहा है कोसिकेंट, इसका इन्वर्स क्या होगा, कोसिकेंट का 1/साइन होगा। अब साइन किसके इक्वल है, साइन का मतलब साइन की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी 8/17, तो इसके ऑपोजिट चलेंगे तो क्या होगा, लिख देता हूँ मैं पहले 1/8/17, तो ये 17 ऊपर जाएगा यानी 17/8 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसका जो आगे वाला पार्ट है VI,
यहाँ पे कोट फाई आ गया। अब देखें फाई के लिए ऑपोजिट चलेंगे। देखें ये पहले तो 1/10 कर दें इसका, 1/10 फाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 10 के अकॉर्डिंगली, पहले ऊपर तो 1/10 के अकॉर्डिंगली देखे चलते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर ब्रश देखें थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब फाई के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसका क्या करेंगे 15/8 कर देंगे और ये किसके इक्वल आएगा 8/15, नीचे 8 डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 15/8 नीचे रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसका अगला पार्ट है वो है tan फाई। अब देखें tan फाई हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, वो क्या है 15/8, तो इसका डायरेक्ट लिख देते हैं 15/8। अब देखें इसका जो 8 वाला पार्ट है वो है कोसिकेंट फाई। अब कोसिकेंट का मतलब क्या है 1/sin। अब साइन का मतलब, साइन की वैल्यू क्या होती है सम, पीपल और हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर, इसका परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज 17, तो ये क्या आएगा 1/15/17। 17 क्या हो रहा है नीचे डिवाइड हो रहा है तो 17 ऊपर जाके ओवर 15 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। अब देखिए इसका आगे वाला पार्ट है 9 वाला IX जो है वो है सीकेंट फाई। अब देखिए सीकेंट जो है वो किसका इन्वर्स है, ये है 1/कोज का। अब कोज किसके इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसकी 8 है, 1/8 ओवर क्या आ जाएगा 7, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ 17 आ जाएगा। अब देखिए 17 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 17/8 आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट्स देखें वो है कोज फाई। अब इसको देखें तो ये जो है कोज फाई, कोज मतलब करली ब्राउन हेयर, ब्राउन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो यही है इसकी ब्राउन हाइपोटेन्यूस ओवर, सही स्टूडेंट्स करली। अब देखें कोज है करली, ये देखिए तो मैं लिख देता हूँ करली ब्राउन हेयर। बेस क्या है, बेस इसकी क्या थी देखिए इसकी 8 थी और इसकी हाइपोटेन्यूज 17 थी, तो ये क्या आएगा 8/17। होप सो स्टूडेंट्स के ये आप लोगों को दूसरा पार्ट भी इसका समझ आ गया होगा। इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि उसको कैसे करना है स्टूडेंट्स। मैं इसकी डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, देखें इसकी वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 13। फिर नाम दे दें इनको A का, इसको B का, इधर हमारा एंगल बन रहा है प्रॉपर 90 का और इधर जो है 5 बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर क्या बन रहा है C बन रहा है। अब मैं स्पीड से करूँगा थोड़ा सा, इसका देखें पहला इसका पार्ट है वो क्या है साइन थीटा, तो साइन का मतलब कर ली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब 5/13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वैल्यूज़ आप लोगों ने खुद अकाउंटिंग लगाना, मैं इतने डिटेल में नहीं समझा रहा जिस तरह पहले समझा रहा था। कोस थीटा और ये क्या कोस का मतलब कर ली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस 12 है और हेयर हाइपोटेन्यूज क्या है 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका जो है तीसरा पार्ट है वो है tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर वो है 5 ओवर ब्रश मतलब यानी बेस वो है 12, ठीक है। अब देखें आगे इसका पार्ट है फोर्थ वाला वो है सीकेंट थीटा। तो ये सीकेंट मतलब किसका इन्वर्स है, सीकेंट, सीकेंट है कोज का, तो को 1 ओवर पहले कोज लिख लें, 1 ओवर कोज लिख लें। अब कोज की वैल्यू क्या थी 1 ओवर कोज वो जो 12/13 थी, तो ये क्या आएगा 13/12 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। 13 क्यों था 13 नीचे डिवाइडर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 13 और नीचे 12 एज इट इज़, ठीक है। अब देखें इसका जो है आगे वाला पार्ट है वी वाला पार्ट है पांचवा, वो है कोसिकेंट थीटा। अब ये क्या आएगा कोसिकेंट मतलब 1 ओवर साइन। अब साइन की वैल्यू क्या थी 1 × 5/13, तो ये क्या होगा 13 ऊपर चला जाएगा तो 13/5 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसका छठा पार्ट है वो है कोट फाई, ठीक है। अब पहले कोड का तो 1/10 लिख लें tan फाई। अब थ्रू, अब इसके अकॉर्डिंगली लिखना है, देख लें फाई के अकॉर्डिंगली मैं इधर लिख रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखें थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है ना, प्रॉपर। अब देखिए पहले तो 1 ओवर प्रॉपर मतलब 12
और ब्रश मतलब बेस ओवर 5। अब ये किसके इक्वल आएगा, 5/12 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें इसका आगे वाला पार्ट है, वो है tan5। अब देखें फिर tan5 के ऊपर क्या वैल्यू आई थी, वही एज इट इज 12/5, ये तो ऊपर से हम लोगों ने निकाली थी तो वहीं से आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है 8 वाला पार्ट है वो है कोसिकेंट 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें कोसिकेंट किसका है, 1/, कोसिकेंट है 1/sin का, ठीक है। अब देखें साइन का मतलब सम पिपल पिपल हैव, ये 12/13 आ जाएगा, तो ये आएगा 1/12/13, तो ये 13 ऊपर जाएगा, 13/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसके आगे वाला जो है वो है 9 वाला पार्ट है, वो है सीकेंट 5। अब सीकेंट किसका इनवर्स है, 1/कोज का, तो कोज किसके, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस और हेयर मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1/5/13, तो ये 13 नीचे डिवाइड हो रहा है तो 13/5 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखें इसका लास्ट पार्ट है जो कि कोज 5 है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें कोज 5 हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखें कोज है, कोज 5 की हम लोगों ने अभी ऊपर लिखी है 5/13, तो ये आ जाएगा 5/13। होप सो स्टूडेंट्स के आप लोगों को समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, इसके 3 पार्ट से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।